हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के उन नियमों को जानेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे फटे नोटों को या पुराने नोटों को बदलने से संबंधित बनाए हुए हैं। वो नियम क्या हैं? आप कटे फटे नोट या पुराने नोट कहाँ बदल सकते हैं, कब बदल सकते हैं, आरबीआई से यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से शिकायत कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के आखिरी में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी बताऊंगा, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आरबीआई के जो कटे फटे नोटों के से संबंधित जो नियम हैं वो जानने से पहले हम आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अन्य सभी बैंकों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी कि देश का कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। अब हम आरबीआई ने जो अपने नियम बनाए थे कटे फटे नोटों से संबंधित जो नियम बनाए थे, जो बातें बताई थी, वो उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी सरकारी बैंक आपका नोट ये जो कटा फटा है या पुराना है उसको बदलने से मना नहीं कर सकता है। देखने में अक्सर ये आता है कि कस्टमर्स जाते हैं, बैंक जाते हैं और उनके पास अगर कटा फटा कोई नोट है, पुराना नोट है, तो बैंक उनको बदलने से मना कर देता है। इससे अच्छी खासी कस्टमर्स को, ग्राहकों को दिक्कत होती है, उन्हें परेशानी होती है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने पूरी व्यवस्था की है। बैंक उनको उन नोटों को बदलने के लिए बाध्य है और बैंक को ये नोट बदलने पड़ेंगे, बैंक को लेने पड़ेंगे नोट। अगर नोट ऐसा है जिसके कई टुकड़े हो चुके हैं तो आप आरबीआई को वो नोट पोस्ट करके भी आप नोट बदल सकते हैं। आरबीआई को वो नोट पोस्ट करने से पहले आप अपना नाम, खाता संख्या, आईएफएस कोड, शाखा का नाम, उस नोट की जानकारी जो आपको बदलना है, ये सारा आपको जो है आरबीआई को आपको भेजना होगा। या फिर आप आरबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर भी उस नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई ने कटे फटे या पुराने नोटों को बदलने से संबंधित अपने जो नियम हैं वो 2009 में उनका संशोधन किया था। उसके बाद 2017 में ये संशोधित नियम जारी किए थे। नोट चाहे आपको किसी भी बैंक से या एटीएम से प्राप्त हुआ हो या आपके पास पहले से हो, बैंक को वो नोट बदलना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके पास नोट कैसे आया, कहाँ से आया। नोट जितना ज़्यादा कटा फटा या पुराना होगा उसकी कीमत उतनी ही कम मिलेगी। अगर नोट का केवल 50% हिस्सा है तब भी बैंक को वो नोट बदलना होगा। अगर ऐसे नोट ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा संख्या में है, तो बैंक आपसे चार्ज लेगा। अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो संबंधित बैंक की शिकायत भी कराई जा सकती है। हाल ही में आरबीआई ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक वेबसाइट जारी की है, जिसके बारे में जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां जाके वो वेबसाइट देख सकते हैं। crpc@rbi.org.in पर आप ईमेल करके या टोल फ्री नंबर, जो कि आरबीआई का टोल फ्री नंबर है, 144448 पर कॉल करके भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये आरबीआई के नियम थे जो कटे फटे नोटों को या पुराने नोटों को बदलने से संबंधित नियम हैं। अगर कोई बैंक आपके नोट बदलने से मना करता है, इनकार करता है, तो आप ये तरीके अपना सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में आप बिना किसी की इजाज़त के किसी का फ़ोन नहीं छू सकते हैं। वहाँ पर बिना इजाज़त के फ़ोन छूना गैर कानूनी माना जाता है। अगर बिना इजाज़त के कोई फ़ोन किसी का छूता है तो इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। इसके लिए 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइएगा। और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।